बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असद एक ज़बरदस्त शॉट के साथ हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, एक वालिद अपने बेटे के साथ किसी काम से शहर के बाहर जा रहे होते थे। शहर से बाहर जाते हुए उन्हें रास्ते में एक जगह पे दलदल नज़र आती है। वहाँ उस दलदल में बहुत से बच्चे जो है वो कुछ तलाश कर रहे होते हैं। वो कौन सी चीज़ होती है जो वो लड़के तलाश कर रहे होते हैं? वो होता है एक गोल्डन रंग का सेब, एक गोल्डन एप्पल जो है वो बच्चे तलाश कर रहे होते हैं। वालिद जो ही उन लड़कों को सेब तलाश करते हुए देखता है, वो अपने बेटे को भी उस दलदल में धकेल देता है, उस दलदल में धक्का मार देता है और साथ ही नारा लगाता है कि बेटे, मुझे ये हर हाल में सेब चाहिए। आपने कोशिश करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक आपने ये सेब जो है ये ढूंढ कर लाना है। जिस तरह बाकी बच्चे जो है वो सेब तलाश कर रहे होते हैं, वो सेब तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वालिद का जो बेटा होता है वो भी सेब तलाश करने में लग जाता है, बारहा कोशिश करता है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि उस बेटे ने जो है, उस वालिद के बेटे ने भी कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन बारहा साथ साथ अपने वालिद से रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि वालिद मोहतरम, बाबा जान, ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होने वाला ये काम। लेकिन साथ साथ जब वालिद उसको मशवरा देता था कि बेटा हर हाल में मुझे ये सेब चाहिए, ये सेब मेरे और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बेहद ज़रूरी है, तो बेटे को जो है वो कुर्बानी देना पड़ी और वो आगे जो है वो सेब की तलाश में उस दलदल में निकलता चला जा रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वापसी का रास्ता मुमकिन ना था और उस गोल्डन सेब की तलाश में बेटा जो है वो मुकम्मल तौर पर दलदल में धंस चुका होता था। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बेटा जो है वो मुकम्मल तौर पर दलदल में फंस जाता है और फिर वहीं पर बाकी लड़कों की तरह वो भी फौत हो जाता है। वहीं पे उसका वालिद जो है ना सिर्फ उस सेब के ना मिलने पर बल्कि अपने बेटे के खो जाने पर भी, अपने बेटे के मर जाने पर भी ज़ारो कतार रोता है, आहो बका करता है। वहीं से एक बुजुर्ग का गुजर होता है तो वो उस बुजुर्ग को रोककर वो सब कुछ बयान करता है जो उसके साथ बीत चुकी होती है। तो इस पर बुजुर्ग जो है वो बड़ा खूबसूरत जवाब देता है कि आपने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा ही क्यों? फिर वालिद जो होता है वो बुजुर्ग को बताता है कि बेशक मेरा बेटा जो है वहाँ जाने पर राज़ी नहीं था, वहाँ मैंने ही उसे ज़बरदस्ती ये कहकर भेजा है कि ये जो सेब है ये मेरे और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बेहद कीमती है, बहुत ज़रूरी है, और मैंने उसे ज़बरदस्ती की है। तो बुजुर्ग कहता है कि आपका बेटा जब ज़ारो कतार रो रहा था, जब आपकी मिन्नतें कर रहा था कि वो जो सेब है वो मैं नहीं ला सकता, मैं उसकी तरफ नहीं जा सकता, तो आपने उसके कहे को मान लेना था ना। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये बात कहकर उस बुजुर्ग ने ऊपर की जानिब इशारा किया और कहता है कि वो देखो, यकीनन आपका बेटा उस ऊपर के सेब को जान गया होगा और नीचे जो उस सेब की परछाई है वो जिसकी तलाश में बाकी सारे लड़के थे, आपका बेटा भी बाकी लड़कों की तरह परछाई को ढूंढते ढूंढते जान से हाथ धो बैठा। यकीनन अगर ये सारा काम आप अपने बेटे पर छोड़ देते, अगर आपको अपने बेटे पर एतमाद होता, अगर आप उसका कहा भी मान लेते, तो आज ना सिर्फ अपने बेटे की जान से हाथ ना धोते बल्कि आपका बेटा वो सेब जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे थे, जिसे आप अपना और अपने बेटे का मुस्तकबिल कह रहे थे, यकीनन वो ज़रूर हासिल करता। आज की ये छोटी सी वीडियो एक साइलेंट मैसेज है उन तमाम वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती इंजीनियर या डॉक्टर बनाते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को एडमिशन तो दिला देते हैं लेकिन आगे इस फील्ड में कामयाब होना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सच कहते हैं, इट इज़ बेटर टू बी अ गुड क्विक देन अ बैड इंजीनियर और अ डॉक्टर। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद कीजिएगा।